नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवा स्टडी पर। तो आज हम राजस्थान जो पटवार भर्ती है 1 महीने से कम का टाइम रहा है तो क्विक रिवीजन करेंगे और साथ में वनपाल और वन रक्षक की जो भर्ती है उससे रिलेटेड हम क्या है सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारा वीडियो स्वतंत्रता सेनानियों पर है। राजस्थान के जो भी प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी या प्रमुख व्यक्तित्व है उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो है सेठ जमनालाल बजाज के बारे में। ठीक है, तो सेठ जमनालाल बजाज के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, सेठ जमनालाल बजाज। ठीक है, आप सभी मुझे सपोर्ट करना कि मैं आगे पढ़ाने की क्या है कि सभी बड़े चैनल को क्या है पढ़ाने में ज़्यादा अहमियत देते हैं, लेकिन एक बार छोटे चैनल पर भी पढ़ के देखिए, आप एकदम अच्छे से पढ़ाया जाएगा आपको। ठीक है, तो सेठ जमनालाल बजाज के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कहाँ इनका जन्म हुआ, कहाँ क्या हुआ था और कब इनके उपनाम क्या थे, इन्होंने कौन से समाचार पत्र को आर्थिक सहायता दी, ऐसे करके सब कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनके जन्म की बात करें, सेठ जमनालाल बजाज का जन्म हुआ था, वो हुआ था 4 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, जो डेट होती है कमी न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत कम पूछी जाती है। अब बात करते हैं कि इनका जन्म कहाँ हुआ। ठीक है, ये पूछा जा सकता है लेकिन बहुत कम चांस है इसका भी, लेकिन फिर भी इनका जन्म हुआ था काशिकाबाद सीकर में। ठीक है, काशिकाबाद सीकर में इनका जन्म हुआ। ठीक है, एकदम विस्तार से आपको बताया जाएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप नए हैं तो। फिर इनके उपनाम, जो महत्वपूर्ण उपनाम है जो लगभग पूछे जा सकते हैं, कई बार क्या मिलान करने वाले आ जाते हैं उपनाम से, तो इनका जो उपनाम है वो ध्यान रखना। इनका उपनाम क्या है, तो उपनाम इनके 2 उपनाम है। तो एक तो गुलाम नंबर 4। ठीक है, गुलाम नंबर 4 एक इनका उपनाम है, गुलाम नंबर 4। और एक जो गांधी जी है उनके आदर्शों पर चलने के कारण इनको गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। ठीक, गांधी जी का 5वां पुत्र क्यों? क्योंकि ये क्या है उनके आदर्शों को फॉलो करते थे, उनके आदर्शों पर चलते थे गांधी जी के, इसलिए सेठ जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र कहा जाता है। ठीक है, 5वां पुत्र। तो ये 2 उपनाम हो गए। ठीक, तो उपनाम क्या हो गए सेठ जमनालाल बजाज का, गुलाम नंबर 4 और गांधी जी का 5वां पुत्र। इनका जन्म हुआ 4 नवंबर 1889 को काशिकाबाद सीकर में। अब इनसे रिलेटेड कुछ जो महत्वपूर्ण बातें वो देख लेते हैं, क्योंकि हमेशा जो स्वतंत्रता सेनानी और प्रमुख व्यक्तित्व तो यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। ठीक है, तो सेठ जमनालाल बजाज ने जो कौन कौन से समाचार पत्र जारी किए, कौन से को आर्थिक सहायता दी, तो वो सब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो सेठ जमनालाल बजाज है, उन्होंने जो गांधी जी का नवजीवन साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था और राजस्थान सेवा संघ, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ ने भी ब्यावर से एक समाचार पत्र निकाला था राजस्थान केसरी, उनको 2 को आर्थिक सहायता दी। तो किस किस को आर्थिक सहायता दी, तो इन्होंने देखो, एक तो गांधी जी का एक समाचार पत्र था जिसका नाम था नवजीवन। ठीक है, नवजीवन। और एक जो राजस्थान सेवा संघ है, ठीक, राजस्थान सेवा संघ, इन सब की संस्थाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। राजस्थान सेवा संघ की जो किसने क्या है स्थापना की वो सब भी पढ़ेंगे, लेकिन हम आगे पढ़ेंगे जो इन्होंने स्थापना की उनके बारे में पढ़ेंगे उससे। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ का एक अखबार आता था जिसका नाम था, समाचार पत्र आता था राजस्थान केसरी। तो इन दोनों समाचार पत्रों को जो सेठ जमनालाल बजाज है इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की। तो अब एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं। उपनाम गुलाम नंबर 4, गांधी जी का 5वां पुत्र, काशिकाबाद सीकर में जन्म हुआ 4 नवंबर 1889 को, और गांधी जी के नवजीवन साप्ताहिक समाचार पत्र और राजस्थान सेवा संघ के राजस्थान केसरी। ठीक है, इन दो समाचार पत्रों को इन्होंने आर्थिक सहायता प्रदान की। ठीक है, हर जो दिन है मैं आपको एक स्वतंत्रता सेनानी एक टॉपिक लेकर चलूंगा, उसके अलग अलग भाग में आपको करवाता जाऊंगा। ठीक है, अब जो दूसरी बात है सेठ जमनालाल बजाज की, तो उन्होंने 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद में जो अंग्रेजों द्वारा इन्हें एक उपाधि प्रदान की गई थी राय बहादुर की, तो वो उपाधि इन्होंने लौटा दी। ठीक है, तो 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में इन्होंने क्या किया, 1919 में, ठीक, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में अंग्रेजों को इनको उपाधि मिली हुई थी राय बहादुर की। ठीक है, ये भी ध्यान रखना कि कौन सी उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सेठ जमनालाल बजाज ने अंग्रेजों को वापस लौटा दी। तो सेठ जमनालाल बजाज है, इन्होंने राय बहादुर की उपाधि जो अंग्रेजों को जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में क्या की, वापस से लौटा दी। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में सेठ जमनालाल बजाज ने कौन सी उपाधि
क्या है, अंग्रेजों को वापस लौटा दी, तो राय बहादुर की उपाधि। ठीक है। फिर 1920 में जो नागपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें सेठ जमनालाल बजाज ने गांधी जी के सिद्धांतों की पालना करने के लिए इनको क्या है, अब देखो ये जो गांधी जी का पांचवा पुत्र जो उपनाम है इनको, ये कहां पर मिला, तो ये मिला इनको 1920 के नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, नागपुर अधिवेशन में, नागपुर जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, उसमें जो सेठ जमनालाल बजाज को गांधी जी के सिद्धांतों पर चलने के कारण क्या है, गांधी जी का पांचवा पुत्र नाम दिया गया। अब इनकी जो मेन कौन कौन से स्थापना है, कौन कौन से आश्रम की स्थापना, कौन से संघ की स्थापना की थी, वो सब हम जान लेते हैं। ठीक है, अगले स्लाइड में देख लेते हैं। तो इनमें कौन कौन से आश्रमों की स्थापना की, कौन कौन से क्या प्रजामंडल में इनका योगदान रहा, कौन से संघों की स्थापना की, तो वो सब देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने की सत्याग्रह आश्रम। ठीक है, सत्याग्रह आश्रम की स्थापना, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है कि सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की किसने की, तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की, जिसे एक और नाम है जिसे क्या कहते हैं, वर्धा संघ भी कहते हैं। ठीक है, वर्धा संघ भी कहते हैं, वर्धा संघ। ठीक है, तो सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, या फिर वर्धा संघ की स्थापना किसने की, सेठ जमनालाल बजाज ने की। ठीक है, ये कहाँ पर और कब की गई, तो 1921 में की गई। और कहाँ पर की गई, तो मैं बता देता हूँ आपको, ये 1921 में वर्धा कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, वहां पर की गई, वर्धा महाराष्ट्र में स्थापना की गई। तो ये ध्यान रखना, सत्याग्रह आश्रम 1921 में सेठ जमनालाल बजाज द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया, वर्धा महाराष्ट्र में। ठीक है, एक इनों का जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो चरखा संघ। ठीक है, चरखा संघ, तो ये ध्यान रखने योग्य बात है कि चरखा संघ की स्थापना किसने की। आप पीछे के पेपर उठा के भी देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं कि चरखा संघ की स्थापना किसने की, या फिर सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की, कहाँ की, कब की। तो जो सेठ जमनालाल बजाज ने जो जयपुर में 1927 में की इसकी स्थापना, और जो खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए, किस कारण की, खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए, वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए, खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए की। कहां पर की, जयपुर में। ठीक है, जयपुर में की, और कब की, 1927 में। तो एक बार फिर देख लो, सत्याग्रह आश्रम या वर्धा आश्रम की स्थापना किसने की, वर्धा महाराष्ट्र में सेठ जमनालाल बजाज ने 1921 में। चरखा संघ की स्थापना खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 1927 में की। अब जो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ था, पहले जयपुर प्रजामंडल 1931 में क्या हुआ था, गठित हुआ था कपूरचंद पाटनी की अध्यक्षता में। ठीक है, उसके बाद में जो पुनर्गठन हुआ 1938 में, वो सेठ जमनालाल बजाज ने किया था। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन, प्रजामंडल का पुनर्गठन। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन भी किसने किया, सेठ जमनालाल बजाज ने। ठीक, कब किया, 1938 में। तो सेठ जमनालाल बजाज ने 1938 में क्या किया, जो जयपुर प्रजामंडल है उसका पुनर्गठन किया। 1931 में गठित हुआ था, फिर उसको असंवैधानिक या फिर क्या गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, फिर पुनर्गठन किया गया, वो 1938 में सेठ जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया। ठीक है, तो ये सब हमने सेठ जमनालाल बजाज के बारे में देखा। अब एक और अगले स्वतंत्रता सेनानी पर चलते हैं, उससे पहले एक बार फिर वापस रिविजन मार लेते हैं। देखिए कि सेठ जमनालाल बजाज जो भारत के, जो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में पढ़ रहे हैं, और सेठ जमनालाल बजाज, इनका उपनाम आपको बताया क्या था, एक तो गुलाम नंबर 4 और एक गांधी जी का पांचवा पुत्र। तो गांधी जी के पांचवें पुत्र उपनाम या संज्ञा कब दी गई, ये 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में दी गई। क्यों दी गई, कि गांधी जी के आदर्शों पर चलने के कारण। ठीक है, सिद्धांतों और आदर्शों पर चलने के कारण। इनका जन्म हुआ 4 नवंबर 1889 को काशिकाबाद सीकर में। ठीक, इनको जो अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त जो उपाधि थी उसका नाम था राय बहादुर, जो इन्होंने 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में क्या की, अंग्रेजों को वापस लौटा दी। किसे वापस लौटा दी, अंग्रेजों को वापस लौटा दी, अंग्रेजों को वापस लौटा दी। तो ये भी ध्यान रखना। ठीक, फिर इन्होंने गांधी जी के नवजीवन समाचार पत्र और राजस्थान सेवा संघ के राजस्थान केसरी को आर्थिक सहायता दी। ठीक, ये सब याद रखना आपको। उसके बाद में सत्याग्रह आश्रम की या वर्धा आश्रम की स्थापना की, कहाँ पर, 1921 में, वर्धा महाराष्ट्र में। फिर चरखा संघ की स्थापना इन्होंने खादी वस्त्रों को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में 1927 में की। और जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जो 1938 में हुआ था, 1931 में पहले गठन हुआ था लेकिन उसका पुनर्गठन हुआ था 1938 में। तो वो सब क्या किसने किया, वो सब सेठ जमनालाल बजाज ने किया। अब अगला हम देखते हैं केसरी सिंह बारट के बारे में। ठीक है, केसरी सिंह बारट के बारे में हमें पढ़ते हैं। तो चलो अगली स्लाइड में केसरी सिंह बारट।
ठीक है, 2 स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आज पढ़ेंगे, फिर बाकियों के बारे में हम कल देखेंगे। तो अब देखो केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, केसरी सिंह बारट, ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छे बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे, केसरी सिंह बारट। तो केसरी सिंह बारट के बारे में पूरा जान लेते हैं, कैसे जन्म हुआ, कहाँ के थे और क्या क्या इनका योगदान रहा स्वतंत्रता संग्राम में या फिर राजस्थान के इतिहास में क्या योगदान रहा। अब बात करते हैं इनका जन्म की। तो जन्म हुआ था 1872 में, ठीक है, जन्म 1872 में हुआ और हुआ देवपुरा खेड़ा में, देवपुरा खेड़ा, देवपुरा खेड़ा। अब इसे देवपुरा खेड़ा को क्या कहा जाता है, बारट जी का खेड़ा, ठीक है, बारट जी का खेड़ा। तो देवपुर खेड़ा को अभी क्या कहा जाता है, बारट जी का खेड़ा। और ये चित्तौड़गढ़ में, नहीं सॉरी, शाहपुरा भीलवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में नहीं है, शाहपुरा भीलवाड़ा में है, शाहपुरा भीलवाड़ा। तो बारट जी का खेड़ा या फिर देवपुरा खेड़ा में इनका जन्म हुआ था, केसरी सिंह बारट 1872 में, जो वर्तमान में शाहपुरा भीलवाड़ा में है, ठीक है। अब इनकी जो रचनाएं वो देख लेते हैं, ठीक है, इनकी रचनाएं, रचनाएं क्या क्या रचनाएं की थी इन्होंने वो देख लेते हैं। इनकी रचनाएं एक तो है दुर्गादास चरित्र, ठीक है, दुर्गादास चरित्र, दुर्गादास चरित्र। ये मेवाड़ महाराणा जो फतेह सिंह थे उनके दरबारी कवि थे, ठीक है। तो दुर्गादास चरित्र लिखा। एक रूठी रानी चरित्र, रूठी रानी चरित्र। आप सभी सपोर्ट जरूर करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर जरूर करें। आप जितने भी व्हाट्सएप जो भी यूज करते हैं सोशल मीडिया, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, क्योंकि सिर्फ बड़े चैनल नहीं, आपको छोटे चैनल पर भी अच्छी क्वालिटी का आपको क्या स्टडी देखने को मिल सकती है, ठीक है। एक इन्होंने लिखा प्रताप चरित्र, ठीक, प्रताप चरित्र। और एक लिखा जसवंत चरित्र, जसवंत चरित्र। तो ये इनकी 4 रचनाएं थी। कौन कौन सी, दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी चरित्र, प्रताप चरित्र और जसवंत चरित्र, ठीक है। अब इनके गुरु का नाम, तो इनके गुरु का नाम भी कई बार पूछा लिया जाता है। तो गुरु का नाम था इनका श्यामल दास ददवाड़िया, नाम सुना होगा आपने, ठीक है, श्यामल दास ददवाड़िया इनके गुरु का नाम था, ददवाड़िया। श्यामलदास ददवाड़िया के ये क्या थे, चेले थे। इनके गुरु का नाम श्यामलदास ददवाड़िया था। और इनके भाई भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था जोरावर सिंह बारट, ठीक है, जोरावर सिंह बारट। ये नाम आपने सुना होगा पहले भी। तो जोरावर सिंह बारट क्या थे, इनके भाई थे। और इनके जो पुत्र थे वो भी बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका नाम था प्रताप सिंह बारट, प्रताप सिंह। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, प्रताप सिंह बारट के बारे में भी, ठीक है। तो एक बार इनका याद रखना कि केसरी सिंह बारट के पुत्र थे। अब बात करते हैं कि जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने केसरी सिंह बारट को क्या अपना सलाहकार नियुक्त किया था, ठीक है। ये मैंने बताया था पहले कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के क्या है, ये दरबारी कवि थे, ठीक है। तो इन्होंने क्या है, महाराणा जो फतेह सिंह थे, इन्होंने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह ने इनको अपना सलाहकार भी नियुक्त किया, ठीक है। फिर केसरी सिंह बारट ने जो डिंगल भाषा में जो 13 सोर्टे जो चेतावनी या चुंगटिया नाम से जो महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोका था, ये भी बहुत फेमस है। तो इनके बारे में एक बात याद रखना। तो ये क्या थे, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के सलाहकार थे, मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के सलाहकार, फतेह सिंह के सलाहकार थे, फतेह सिंह के सलाहकार थे। और इनका जो सबसे मेन है, वो बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो मैं आपको बता देता हूँ अगली स्लाइड में। तो इनका जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि केसरी सिंह बारट ने डिंगल भाषा में 13 सोर्टे लिखे चेतावनी या चुंगटिया जो महाराणा फतेह सिंह जो दिल्ली दरबार में जाने से रोका। तो केसरी सिंह बारट ने क्या लिखे, डिंगल भाषा में, ठीक है। कौन सी भाषा में, डिंगल भाषा में, डिंगल भाषा में क्या लिखे, 13 सोर्टे लिखे, ठीक है। 13 सोर्टे यानी दोहे लिखे, जिन्हें कहा जाता है चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा चुंगटिया, चुंगटिया, ठीक है। तो चेतावनी रा चुंगटिया नाम से 13 सोर्टे लिखे डिंगल भाषा में, जिन्होंने क्या किया, किस लिए लिखे कि जो महाराणा फतेह सिंह है इनको दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए। महाराणा फतेह सिंह को आप सब्सक्राइब जरूर करें अगर चैनल पर नए हैं तो। महाराणा फतेह सिंह को कहाँ पर जाने से रोकने के लिए, दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए, दरबार में जाने से रोकने के लिए। तो ये चेतावनी रे चुंगटिया नाम किसने लिखा है, तो आप ध्यान रखना किसने लिखे, जो केसरी सिंह बारट है उन्होंने लिखे। और किस भाषा में, डिंगल भाषा में। और किस लिए, किसके लिए लिखे, फतेह सिंह जो महाराणा फतेह सिंह था उन्हें दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखे, ठीक है।
और एक दूसरी बात है वो है कि केसरी सिंह बारट ने अभिनव भारत नामक सभा की स्थापना की। ठीक है, तो अभी ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभिनव भारत नामक सभा, अभिनव भारत नामक सभा, अभिनव भारत नामक सभा की स्थापना किसने की? तो ये की केसरी सिंह बारट ने। ठीक है, केसरी सिंह बारट ने अभिनव भारत नामक सभा की स्थापना की। तो ये भी एक याद रखने योग्य बात है। ठीक है, और एक दूसरी बात, आप सब्सक्राइब जरूर करें, अगर नए हैं तो आप सपोर्ट करोगे उतने ही हम क्या है अच्छा से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक 1910 में विजय सिंह पति के साथ मिलकर केसरी सिंह बारट ने वीर भारत सभा की भी स्थापना की थी। तो वो भी याद रखना। अभिनव भारत सभा की तो बात हो गई, अब एक वीर भारत सभा। ठीक है, वीर भारत सभा की स्थापना कब की? वीर भारत सभा की स्थापना की 1910 में। ठीक है, किसके साथ मिलकर? विजय सिंह पथिक के साथ। तो ये भी ध्यान रखना, विजय सिंह पथिक और केसरी सिंह बारट दोनों में ये नाम आएगा वीर भारत सभा। तो विजय सिंह पथिक के साथ मिलकर केसरी सिंह बारट ने किसकी स्थापना की? वीर भारत सभा की बात की। ठीक है, कब की? 1910 में की। अब एक जो सबसे ज्यादा है कि जो केसरी सिंह बारट है उनको क्या जेल में रहना पड़ा, वो किस कारण रहना पड़ा? तो वो है प्यारेलाल हत्याकांड। ठीक है, प्यारेलाल हत्याकांड के बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। 1 मिनट में कलर चेंज कर लेता हूँ। तो प्यारेलाल हत्याकांड के बारे में जो बात है वो बता देता हूँ। प्यारेलाल हत्याकांड, पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कौन थे प्यारेलाल और कैसे क्या हुआ। तो प्यारेलाल जो हत्याकांड है वो है कि ब्रिटिश, ये क्या है, प्यारेलाल नाम के एक व्यक्ति थी जिसकी क्या है ब्रिटिश जो इन केसरी सिंह बारट ने हजारीबाग जेल में रहना पड़ा था इसके कारण, और केसरी सिंह बारट ने 2 लोगों के साथ मिलकर क्या किया? इसको मार दिया। ठीक है, तो मार दिया। तो यहाँ पर आरोप क्या लगाए गए? आरोप लगाए गए केसरी सिंह बारट पर, एक तो कि ये प्यारेलाल की हत्या कर दी, दूसरा इन्होंने इन पर जो इल्जाम लगा, आरोप लगा वो कि ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई है, और तीसरा इल्जाम इन पर लगा कि सरकार का तख्ता पलट करना चाहते हैं। ठीक है, 3 आरोप लगे। एक तो किसके? कि प्यारेलाल की हत्या करने की कोशिश की। ठीक है, ये हत्या कर दी। ठीक है, और एक लगा कि प्यारेलाल जो ब्रिटिश सत्ता उसको क्या है चुनौती दी गई और ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट करने की कोशिश की गई। ठीक है, इसी आरोप में क्या किया? केसरी सिंह बारट को हजारीबाग जेल, जो बिहार में हजारीबाग जेल, उसमें 1914 से लेकर 1919 तक बंदी बनाया गया। ठीक है, हजारीबाग जेल, हजारीबाग जेल में, हजारीबाग जेल। ठीक है, जो अभी क्या है हजारीबाग जेल कहाँ पर है? बिहार में। तो हजारीबाग जेल बिहार की, वहां पर क्या है केसरी सिंह बारट को 1914 से लेकर 1919 तक क्या किया गया? बंदी बनाकर रखा गया। किस आरोप में? प्यारेलाल हत्याकांड में और ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने के आरोप में। ठीक है, केसरी सिंह बारट की मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई इनकी, मृत्यु हुई 14 अगस्त 1941। ठीक है, 14 अगस्त 1941 को कहाँ पर हुई? तो कोटा में हुई। ठीक, कोटा में इनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद में अपने पुत्र की शहादत पर इन्होंने एक बात कही थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मृत्यु से पहले इन्होंने अपनी जो इनका पुत्र था उसको यातनाएं दे देकर जेल में मार दिया गया था, प्रताप सिंह बारट को। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो प्रताप सिंह बारट के बारे में इन्होंने क्या कहा कि अपने पुत्र की शहादत पर क्या कहा, जब इनके पुत्रों की यातना दे देकर यानी कि मौत हो गई, शहादत हो गई, उसके बाद में इन्होंने कहा कि भारत माता का सुपुत्र स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया अपने पुत्र की मृत्यु पर। ठीक है, पुत्र की मृत्यु पर क्या कहा इन्होंने? पुत्र की मृत्यु पर क्या कहा कि भारत माता का सुपुत्र, ठीक है, भारत माता का सुपुत्र स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया। ठीक है, इनका पूरा परिवार स्वतंत्रता से क्या है संबंधित था। ठीक है, स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया। इन्होंने एक भी आंसू नहीं बहाया अपने पुत्र की शहादत पर और बोला कि भारत माता का सुपुत्र स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया। ये बात क्या है? प्रताप सिंह बारट के लिए, अपने पुत्र के लिए किसने की? जो केसरी सिंह बारट है उन्होंने। ठीक है, रास बिहारी बोस ने क्या कहा केसरी सिंह बारट के बारे में कि संपूर्ण परिवार आजादी के लिए शहीद हो गया। ठीक है, जो रास बिहारी बोस ने कहा कि केसरी सिंह बारट का संपूर्ण परिवार क्या हो गया? स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया, संपूर्ण परिवार। ठीक है, तो इनका पूरा परिवार, इनकी पत्नी, इनका बेटा और इनकी एक बेटी और ये सब क्या स्वतंत्रता से जुड़े हुए थे। तो एक बार फिर देख लेते हैं हम क्या है केसरी सिंह बारट के बारे में, एक बार फिर देख लेते हैं। स्टार्टिंग से पीछे हमने देख लिया जो सत्याग्रह आश्रम और इन सब की स्थापना सेठ जमनालाल बजाज ने की। फिर केसरी सिंह बारट की बात करें तो जन्म 1872 में देवपुरा खेड़ा, जिन्हें वर्तमान में बारट जी का खेड़ा कहा जाता है,
शाहपुरा भीलवाड़ा में है। इनके गुरु श्यामलदास ददवाड़िया, भाई जोरावर सिंह बारट और प्रताप सिंह बारट इनके पुत्र थे। ये दोनों भी स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, फिर बात करते हैं इनकी रचनाएं। तो इनकी दुर्गादास चरित्र, रूठी रानी चरित्र, प्रताप चरित्र और जसवंत चरित्र, ये इनकी 4 रचनाएं थी प्रमुख। और ये मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के क्या थे, सलाहकार थे। ठीक है, ये हो गया। अब अगले में इन्होंने डिंगल भाषा में 13 सोरठे लिखे। ठीक है, चेतावनी राज चुंगटिया, ये बहुत फेमस है, इनको ध्यान रखना। ये कई बार क्वेश्चन आता है कि चेतावनी राज चुंगटिया किस भाषा में लिखा गया है, फिर किसके द्वारा लिखा गया। तो ये केसरी सिंह बारट द्वारा डिंगल भाषा में लिखा गया और महाराणा फतेह सिंह को दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए लिखे। ठीक है, फिर अभिनव भारत सभा की स्थापना की और एक जो विजय सिंह पथिक है उनके साथ मिलकर वीर भारत सभा की स्थापना केसरी सिंह बारट ने की। उसके बाद में जो सबसे मुख्य मोड़ आया वो आया प्यारेलाल हत्याकांड, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जो केसरी सिंह बारट है उन पर 3 आरोप लगाए कि प्यारेलाल की हत्या ब्रिटिश सत्ता को चुनौती और ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलट करने का आरोप लगाया, जिसके कारण इनको हजारीबाग जेल में रहना पड़ा 1914 से 1919 तक। हालांकि इन पर आरोप सिद्ध नहीं हुए, इसलिए इनको रिहा करना पड़ा। ठीक है, फिर इनकी मृत्यु हुई 14 अगस्त 1941 को कोटा में। ठीक है, और इन्होंने अपने पुत्र प्रताप सिंह बारट की मृत्यु पर क्या कहा कि भारत माता का सुपुत्र स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया। ठीक है, और रास बिहारी बोस ने केसरी सिंह बारट के लिए कहा कि इनका संपूर्ण परिवार स्वतंत्रता के लिए शहीद हो गया। तो ये थे केसरी सिंह बारट और जमनालाल बजाज के बारे में। हम कल पढ़ेंगे प्रताप सिंह बारट, जोरावर सिंह बारट के बारे में, और साथ में ही हम पढ़ेंगे जो अर्जुन लाल सेठी हैं उनके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। बने रहें जीवा स्टडी के साथ।